हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एएलपी सीबीटी 2 का जो पुरानी वाली थी 2024 की, हालांकि वो जनवरी में फॉर्म आई, अक्टूबर में उसका एग्जाम सीबीटी 1 हुआ, फिर सीबीटी 2 मार्च में होना था, फिर वो कैंसिल होकर के अब मई में हुआ। बहुत सारी अड़चनें उसमें आई, इसलिए वो भर्ती अभी तक भी लटकी हुई है, वरना वो अब तक कंप्लीट हो चुकी होती। तो सीबीटी 2 हो चुका है। सीबीटी 2 में जो बच्चों ने टेक्निकल वाला पार्ट दिया, उसमें बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हमारे टीचर्स के लिए। उससे मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि टेक्निकल पार्ट मैं भी पहली बार पढ़वा रहा था। मैं टीचर्स अच्छे ला सकता हूँ, लेकिन टीचर्स पे बच्चों का भरोसा कैसे बने, ये सिर्फ एग्जाम ही बताता है। और बच्चों, इस बार जिस तरह के आपके कमेंट्स हमने उनकी वीडियो के नीचे पढ़े, जब वो लेकर के आए रिजल्ट के बाद, यानी आंसर की के बाद, तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हुए कि सर सब कुछ पढ़ाया हुआ था। क्योंकि जब आंसर की आती है तो टीचर को तभी पता लगता है कि पेपर कैसा आया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में पेपर तो हाथ में आता नहीं, लेकिन जिस दिन आंसर की आती है तो टीचर्स को तब कॉन्फिडेंस आता है जो मैंने पढ़ाया था बच्चों के बहुत काम आया। भाई, आपको उसमें मात्र 35% लाने होते हैं टेक्निकल वाले पार्ट में, लेकिन उन टीचर्स ने बोला कि सर जो भी पढ़ाया सब कुछ क्लास से क्वेश्चन थे, कि क्वेश्चन क्लास से था। तो भाई, ये बात आप लोगों ने भी उनमें नीचे कमेंट करके बताई है कि सर मैं पास हो गया, मेरे 35% से बहुत ज़्यादा आए हैं। कोई 60% बोल रहा है, कोई 55% बोल रहा है, कोई 70% बोल रहा है। तो उस तरह के अगर मार्क्स आते हैं तो वैसे ही टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो अब आप तेजस बैच जो बच्चे टेक्निकल को लेकर के चिंतित थे, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी सीबीटी 2 दिया है, उन बच्चों से रेस्पॉन्स पूछ लेना जिन्होंने भी क्लास ली है टेक्निकल की, उन्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। जबकि इस बार टेक्निकल पार्ट हार्ड बताया था बच्चों ने, कि और बार से प्रीवियस ईयर के मुकाबले हार्ड आया था। पर जिस बच्चे ने क्लास अच्छे से थ्योरेटिकल टाइप पढ़ी, उसको बहुत मजा आया पेपर करने में। और अभी आंसर की देखिए टीचर्स ने, तो उनको भी मजा आ रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि सर वो जो पिछली वाली भर्ती है सीबीटी 1 हो गया, उसका सीबीटी 2 हो गया, तो पिछले वाले बच्चों के लिए अब हम सीबीएटी कराएंगे। तो जो बच्चे इस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये सोचें कि सीबीएटी क्या होता है, कैसा होता है, कहीं इससे तो नहीं डर रहे हो आप। तो उसकी तैयारी भी हमने जस्ट अभी स्टार्ट कर दी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि बैक ऑफ द माइंड आप इनको भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर, इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं, तो अभी से थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आपको मतलब जाना है लास्ट तक, अगर आप ये नहीं मुझे तो सीबीटी 1 देना है, जब वो पास हो जाएगा तब देखूंगा आगे की बात, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, तो भाई ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जब भी आपको एएलपी जैसा एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन की सोचनी है, तो आपको इन दोनों एग्जाम्स का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुआ है, उसको थोड़ा सॉल्व करके आपको भी देखना चाहिए कि ये किस लेवल का एग्जाम आता है, ये किस लेवल का एग्जाम आता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर वालों को। लेकिन इस तेजस बैच में, क्योंकि मैंने पिछली बार ये वादा नहीं किया था कि मैं आपको वो पढ़वाऊंगा ही, आपका टेक्निकल पार्ट सीबीटी 2 में जो आता है, पर इस बार मैं ये वादा करके चल रहा हूं कि जितने ट्रेड के लिए मैंने बोला है, तो उन सबको इस तेजस बैच में कवर किया जाएगा। जबकि ट्रेड वाले टीचर्स अच्छे नहीं मिलते हर जगह। ठीक है, और अब आप इन पर भरोसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि 2024 का उन्होंने जो रिजल्ट दिया वो बहुत शानदार है। ठीक है, मैं पहले ऐसे नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे पास रिजल्ट नहीं था उनको लेकर। उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट्स बहुत दिए थे पहले, पर इस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे रिजल्ट चाहिए था जो मेरे पास है अब। ठीक है भाई, तो अभी मैं तेजस बैच के लिए टीम और टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं। पहले तो बता दूं कि जो बच्चे एएलपी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो भाई ये 11 मई इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी पहले, अब उसको 11 मई को बढ़ा करके 19 मई कर दिया गया है, यानी अब ये 8 दिन और बढ़ा दी है। हालांकि अभी 11 मई भी नहीं निकला है, पर फिर भी कल फॉर्म की लास्ट डेट होनी थी इसकी संडे में, पर अब उसको 8 दिन बढ़ा करके 19 मई कर दिया, यानी अब आप 19 मई तक इसके फॉर्म भर पाओगे। ये क्यों बढ़ाया है मुझे भी समझ में नहीं आया, पर बढ़ाया है। दूसरी बात बच्चों, कि एएलपी अगर आप बनने की सोच रहे हैं तो ये स्टेप्स है। मैं फिर बता रहा हूं कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ये है। सीबीटी 1 जितनी वैकेंसी होंगी, जैसे 10,000 वैकेंसी है तो 1.5 लाख बच्चों को, यानी 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बिठाया जाएगा, और फिर उसके 8 गुने, यानी इन 1.5 लाख में से
8 गुना किसका? वैकेंसीज का। वैकेंसीज कितनी है सर? 10,000। 99,170 10,000 हो गई लगभग। तो 10,000 गुना 8 यानी 80,000 बच्चों से सीबीएटी कराया जाता है। ठीक है, तो अब सोचो 1.5 लाख ये एग्जाम देंगे तो यहाँ 70,000 ही बाहर होंगे, तो 80,000 बच्चे तो इसमें भी बैठ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर बाद में मेडिकल चाहिए A1 कैटेगरी का। तो भाई ये पूरा प्रोसेस है ALP CBT 1 को क्लियर करने का। ठीक है, सॉरी ALP को क्लियर करने का, यानी आपको फाइनल नौकरी लेने का। दूसरा, ये ALP CBT 1 में क्या आता है आपको इतना मालूम होना चाहिए। ये सब आपके टिप्स पे हो कि जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, पर होता है 10 नंबर का, साइंस 20 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की। अलग अलग जोनल वाइज कट ऑफ जाती है CBT 1 की। यानी अब आपको जब 1.5 लाख में आना है तो सर कितने मार्क्स इसमें चाहिए होंगे? तो ये 75 का पेपर होता है। तो 75 में से अगर मैं पिछली बार की बता दूं विद नॉर्मलाइजेशन, तो 42 से लेकर के 55 के बीच में अलग अलग जोन की कट ऑफ चली गई थी सारी, और विद नॉर्मलाइजेशन है, यानी जो बढ़ने बढ़ाने के बाद। तो अब चूंकि पिछली बार वैकेंसीज दुगनी थी इस बार से, तो इस बार तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। तो आप टारगेट ये कर लीजिए भाई मुझे 55 नंबर लाने, 50-55, यानी जो 42 से 55 जा रही थी वो 50 से 60 हो सकती है इस बार, ये 45 से 60 कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जोन वाइज अलग अलग जाती है, और क्या क्या एग्जाम में आता है, एग्जाम में वही आता है जो आप हर जगह पढ़ते हुए आए हैं। तो ये कॉमन टेस्ट होता है जो भीड़ को हल्का करने के लिए किया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये CBT 1 है। CBT 2 का आपका ये देख लीजिए, मैथ्स 25 का, रीजनिंग 25 की। तो मैथ यहां GS का कोई रोल नहीं है, साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट होता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है 50 नंबर का। तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं जिसका अभी अभी आंसर किया ही है, रिजल्ट नहीं आया। इसका भी जब रिजल्ट आया होता तो मैं ये भी आपको बता देता, पर अभी रिजल्ट नहीं आया, आएगा तो आपको भी दिख जाएगा कि इसमें इतना कितना स्कोर हमें करना चाहिए। अब मैं इससे पहले ये जो 2024 वाला है उसका CBT 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ आंसर की आई है। अगर इससे पहली बात कहूं तो वो 6 साल पहले आंकड़े हैं, उसका कोई फायदा नहीं है अब। ठीक है, लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, 2024 का रिजल्ट आ गया होता तो मैं वहां ये आंकड़े दे रहा होता तो ज्यादा सही रहता आपके लिए। अभी आप ये देख लीजिएगा, ये नजर दौड़ा लीजिएगा कि भाई CBT 2 का रिजल्ट आएगा, उसमें आप देख लो कि पहले दुगनी वैकेंसीज थी तो अब उनमें कितनी कट ऑफ गई है। अब इसमें उससे ज्यादा ही जाएगी अगर वैसा ही पेपर रहा तो। ये 2 पार्ट में होता है, CBT 2 पार्ट A और CBT 2 पार्ट B। और जो पार्ट B होता है बच्चों, पार्ट B वो यहां पर दिया नहीं है, पर मैं आपको यही बता देता हूं कि पार्ट B में आपका जो है 35% नंबर लाने होते हैं। 75 क्वेश्चंस का आता है, 75 में से 35% लाने होते हैं, और अलग अलग ट्रेड के अलग अलग पेपर होता है। किसी को भी एक ट्रेड चुनना होता है, तो भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना ट्रेड चुन सकते हो। ये क्वालिफिकेशन है तो ये आपके ट्रेड हो सकते हैं इनमें से कोई सा भी। ठीक है, तो वो आपको एक ट्रेड चुनना होता है जिसमें से 35% लाना कंपलसरी है। अब सर इसमें 35 से ज्यादा ले आए तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस ये क्वालिफाइंग है। पार्ट B में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और पार्ट A में फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने ताकि आप CBAT में जा सके। समझ में आ गई बात? तो मैं जो टेक्निकल वाली जो चिंता है ना बच्चों की, वो इसको लेकर की है कि भाई टेक्निकल वाले पार्ट में 35% कैसे आएंगे। पार्ट B जो होता है एक ही सेटिंग में हो जाता है, ये वाला पेपर और पार्ट B वाला पेपर। तो पार्ट B अगर आपका पास है तो ही इस पेपर के नंबरों का कुछ अर्थ है, वरना नहीं है। तो पार्ट B पास करना ही पड़ेगा। तो 35% उसमें लाने के लिए हमें एक तैयारी रखनी चाहिए कि भाई मैं कम से कम 50% तो कर जाऊं। तो 50% की तैयारी करके चलोगे तो 35% तब भी हो जाएगा। ठीक है, और उसको कम से कम अब सारा कोर्स अगर करवाएंगे तो सोचिए ना, जो डिग्री या डिप्लोमा आपने लिया है, उस जो डिग्री डिप्लोमा में पूरा सिलेबस पढ़ा होगा उसको हमारे टीचर्स कराएंगे, लेकिन वो अब कंपटीशन के हिसाब से कराएंगे तो 5 महीने फिर भी उनको चाहिए उसको। लेकिन 5 महीने में सब कुछ कंप्लीट, जहां आपका 80% पेपर मिल ही जाएगा। तो 80 में से आपको अगर 35% करना हो तो भैया आधी क्लासेस से भी काम चल जाएगा। पर मेरा ये सुझाव है कि आप पूरा पढ़ते हैं तो इतना ही आपको ध्यान रह पाता है, इसलिए पढ़ लेना उनको।
35% बहुत आसानी से आ जाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर क्लास लेने से भी, केवल क्लास लेने से, और बहुत ज्यादा आप नहीं दोहरा पाए, बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाए जैसे आपको इधर करनी पड़ती है, क्योंकि इधर तो CBT 1 या CBT 2 में तो 80% पे कट ऑफ जाती है फाइनली, है ना। तो इसलिए वहां 35% लाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस क्लास ले लेना, नोट्स रिवाइज कर लेना, एक बार हो जाएगा आराम से। क्योंकि वहां पढ़ाएंगे तो 80% तक पेपर में मिलेगा, क्योंकि देखो 100% की गारंटी तो किसी की भी नहीं होती, क्योंकि पेपर 100% पढ़ाए हुए में से मिले टेक्निकल का ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन 80% पक्का मिलेगा, उसमें से 35% करना है, बस आप पार हो। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के CBT 2 पार्ट ए, इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा वो CBAT में जाएगा, लेकिन टेक्निकल पार्ट को क्वालिफाई करते हुए, और वही CBAT में जो अच्छा करेगा भाई वो फाइनल सेलेक्ट होगा, सीधी सी बात है। अब इसके लिए मैंने टीम एंड टाइम टेबल के लिए वीडियो बनाया है। तो ये टीम है जो CBT 1, CBT 2 और CBAT तीनों चीजें आपको कराएगी। ठीक है, और इस टीम का टाइम टेबल क्या होगा, वैसे तो इस बैच का प्राइस, क्योंकि तेजस बैच है, तो अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो हमने 1499 यानी 1500 रुपए इसका रखा, लेकिन ये 1500 रुपए आपके सब कुछ है इसमें, चाहे आपका टेक्निकल पार्ट हो, नॉन टेक पार्ट हो, CBT 1 हो, CBAT हो, बाद में उसकी तैयारी हो, तो सब चीजें हम लोग कराएंगे। और इसका भी तेज 30 कूपन कोड लगा करके, क्योंकि 12 से डेमो शुरू है, 12, 13 और 14 तारीख तक आपका एक कूपन कोड काम करेगा, 14 मई तक। उसके बाद आपको ये इतने में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल प्राइस है। चलो, बाकी सारी चीजों की क्लासेस लाइव होंगी, और मेरा आपको सुझाव है कि मेरे भाई आप जो है CBT 2 की एक ही तो, सॉरी, CBT 2 का पार्ट भी है टेक्निकल पार्ट, उसकी एक क्लास डेली लेकर के चलना। डेली एक क्लास हम रोज कराएंगे, हर पार्ट चल रहा होगा। किसी का देखो ट्रेड इसमें बहुत सारे हैं, 13-14 ट्रेड हैं, तो और 3 ही टीचर कराएंगे। तो जब आपके ट्रेड का नंबर आ रहा है तो आप अपने ट्रेड की एक क्लास जरूर लीजिए। हम तो 3 टीचर्स को इसमें लाइव रखेंगे ही 5 महीने तक। 5 महीने तक ये 13 ट्रेड्स को टीचर खत्म कर पाएंगे। हो सकता है आपका ट्रेड 2-2.5 महीने का ही हो जाए, कोई ट्रेड थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको एक क्लास टेक की और 5 क्लास आपकी नॉन टेक की चलने वाली है, मैं वो बता देता हूं अब आपको। ठीक है भाई, तो ये तेज 30 कैसे कूपन कोड यूज करना है, आप RW ऐप पे जाएंगे, वहां पेड क्लासेस में देखेंगे, फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे को, तो जहां ऑल कोर्सेज में तो RRB LP बैच दिखेगा, फिर बाई नाउ पे जाएंगे तो यहां अप्लाई कूपन में तेज 30 लिख देंगे आप। तो इसे लिखते ही, अप्लाई करते ही आपका ये एकदम ऐसे लिखा आएगा, बिल्कुल सेम, फिर पे ऑनलाइन। ठीक है, चलो, तो भाई अब ये बैच का टाइम टेबल देख लीजिए आप लोग। टाइम टेबल, जो भी बच्चे ALP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच होगा। ठीक है, इसके अलावा उनको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं महसूस होने देंगे। ठीक है, कि आप ALP के लिए अगर कोई एक संकट मोचक बैच, केवल एक ही बैच जिससे पढ़ना हो, वो ये है। हम आपको हर संडे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, हालांकि टेक के मॉक टेस्ट कुछ ही प्रोवाइड करवाएंगे, वो बाद में करवाए जाएंगे जब आपका CBT 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो, और एक और बात बता दूं कि भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें केवल टेक वाला पार्ट चाहिए, हमें नॉन टेक नहीं चाहिए। तो भाई इतनी कीमत नहीं रखी गई कि मैं दोनों बैचेस को अलग अलग करके रखूं, वो नहीं हो पाएगा। ये दोनों ही मिक्स, ऐसे RW पे आते भी नहीं है इस तरह के बैच की तोड़ मरोड़ कर पेश करूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो वो नहीं होगा। दूसरा कि कोई कहे कि सर जो आपकी क्लासेस हैं टेक की, क्या ये CBT 2 के बाद फिर से लाइव पढ़ाई जाएंगी? नहीं, ये लाइव एक ही बार चलेंगे और रिकॉर्डेड आपके एग्जाम तक रहेंगी। और आप कहो कि सर इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो वैलिडिटी पूरा 1 साल रहेगी, या आपके एग्जाम में मान लो 2 साल लग गए तो भाई एग्जाम तक रहेगा वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीजें CBT 2 के एग्जाम तक वैलिड रहेगी या 1 साल, इनमें से जो ज्यादा दिन जिसमें होंगे वो रहेगा। जैसे मान लो एग्जाम CBT 2 ही 1.5 साल में हो रहा, अब नहीं हो रहा पिछले वाले का, तो हमें तब तक वो बैच रखना ही है। 1 साल वैलिड रख दूं, पेपर हुआ 1.5 साल में,
तो फिर तो आप कहोगे ना मुझसे, सर हमारा पेपर नहीं हुआ, आप बैच कैसे हटा सकते, तो मैं क्यों हटाऊंगा। ठीक है, तो जो भी ज्यादा होगा वो आपको वैलिडिटी ज्यादा वाली साइड दी जाएगी। ठीक है, तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी है। और पेपर हो गया 6 महीने में ही, तो बैच तब भी आपका 1 साल वैलिड रहेगा। ठीक है, तो भाई ये मैथ्स की क्लास आकाश सर के द्वारा, जिन्होंने इनसे पढ़ा हो, आरपीएफ में जिन बच्चों ने पढ़ा है तो वो जानते हैं सर की ताकत, कितना शानदार पढ़ाते हैं। आकाश शर्मा सर, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, एक डेमो ले लेना बस, आप इनके मुरीद हो जाओगे। ये 12 तारीख का जो डेमो क्लास है 10 बजे मैथ्स की आकाश सर की क्लास है। रीजनिंग ये हमारे सीजीएल के टीचर हैं भाई, शोभित भारद्वाज सर, जिन्होंने इनकी रीजनिंग नहीं पढ़ी वही कह सकता है कि सर ये रीजनिंग के टीचर दूसरे दे दीजिए। एक बार क्लास लेना, एक डेमो, इसलिए डेमो दे रहा हूं भाई, मत करिए बैच परचेज, डेमो क्लास दीजिए, और एक एक नहीं 3 में तो पता कर ही पाओगे ना टीचर कैसा है आपके लिए। बेस्ट टीचर्स की टीम दी है, और ये साइंस में आप देख सकते हो जो हमारी बेस्ट टीम है हमारे पास, क्योंकि साइंस का रोल आपके लिए बड़ा है। इसमें धर्मेंद्र सर, भावना मैम और राहुल सर, तीनों ये फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं और ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तीनों अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। पॉलिटी हिस्ट्री आपको पारुल मैम और अजीत सर करा रहे होंगे। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आपको विनय सर करा रहे होंगे। अभी इनमें से एक सब्जेक्ट चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा। ठीक है, अभी इनमें से ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा चलेगा, पर टाइमिंग यही रहेगी। टाइम टेबल बहुत सोच के बनाया है। ठीक है बच्चों, तो जिसको आप फॉलो करेंगे। और ये है आपकी जो टेक्निकल की क्लासेस हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सर ये पढ़ाएंगे किशोर सर। ठीक है, 3 बजे से, और 3 बजे से ये क्लास चलेगी, क्योंकि या तो बच्चा इसको लेगा या इसको लेगा, तो इनमें फिटर, टर्नर, एमएमवी और मशीनिस्ट और हीट इंजन, डीजल मैकेनिक और आरएसी, वो सब ये करा रहे होंगे। ठीक है, और वो अपने हिसाब से बांट लेंगे कब कौन सा कैसे कराना है, तो ट्रेड वाइज ये क्लासेस लेते रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये सर करा रहे होंगे, आलोक सर। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको पूरा टाइम टेबल समझा दिया, इनके क्लासेस किस किस टाइम से होंगी। भाई इनमें से तो बच्चे को एक ही क्लास लेनी है ना, कोई सी। ठीक है, और 12 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बैच आगे बढ़ने वाला है। ये अब आपको इस आरआरबी एएलपी को लेकर के चिंता है, तो फिर ये बैच खत्म कर सकता है वो चिंता, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर आपके पास कोई और चीज हो और जिज्ञासा हो और मन में कोई सवाल हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और ये वीडियो के इस बनाने का, आने का उद्देश्य यही है ताकि जो आपकी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व आउट कर सकूं, और जो मेरी बातें हैं वो आप तक सही से पहुंच सकें, जो पिछली आवाज में नहीं जा पाई, आवाज के कारण नहीं जा पाई थी पिछले वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।